विनीता, अब तो खुश होना, वो सब मेरा ही पागलपन था। और क्यों नहीं होगा, जो चाहते थे वो हासिल कर लिया ना तुमने। तुम्हारे प्यार के बारे में सब लोग बातें कर रहे हैं, रूमर्स, अफवाहें, छिप छिप कर मिलना, सब कुछ वैसा ही है जैसा तुमने सोचा, सिर्फ नाम बदल गया है। विनीता प्लीज इन सब पर ध्यान मत दो, मेरी बात सुनो। मैं अभी कुछ बता नहीं सकता, लेकिन तुम जो सोच रही हो वो गलत है। क्या गलत सोच रही हूँ, क्या गलत है? उस दिन उस लड़की का क्लासरूम में डाउट पूछना, मुझे ड्रॉप करोगे ऐसा कहकर उसके साथ गाड़ी में चले गए। क्या ये सच नहीं है? आप मुझे और धोखा नहीं दे सकते। ये कैसा प्यार है? कोई भी नहीं चाहता कि उसके बारे में अफवाह उड़ाई जाए। चल उसने कहा भी, लेकिन तूने कैसे मान लिया? हाँ चलो, जो होना था वो हो गया, लेकिन ऐसे में हर किसी की बात मत सुनो। तू जाकर खुद उससे बात कर ले, उसके मन में क्या है ये पहले जान ले। हेलो, किट्टू भाई का बेटा सिटी में आया है। उसने शंकर के आदमियों को निशाना बनाया है। तुम जल्दबाजी मत करना और इन सब से दूर रहना। ओके। क्या सोच रहा है? हमें भी तो बता, हम भी तो ड्यूटी कर रहे हैं। अरे क्या हुआ इसको? ए वैशाली का फोन ले, बात कर ले। अबे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। बात कर। हाय वैशाली, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर, बट आई एम सो सॉरी सर। कॉलेज में सब लोग आपके बारे में बहुत गलत बातें कर रहे हैं। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, आई डोंट केयर। सो सॉरी, डोंट बी एंग्री प्लीज सर। अरे ये सर फिर से क्यों? ऋषि बोलो ना। मतलब सर, सॉरी 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 सॉरी। आपको जरा सा भी बुरा नहीं लगा? थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा आपको? कुछ भी नहीं, आई एम कूल। थैंक गॉड, आई एम सो रिलैक्स्ड। आपको देखने का मन कर रहा है। तो 10 मिनट में वहाँ आ जाऊँ? नो 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 नो, अभी नहीं। क्यों? मेरा भाई आया हुआ है। नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे भाई से मिल लेता हूँ, उससे मिलवा देना। कोई जरूरत नहीं, मैं ही आपसे मिल लूंगी। वैसे विश तो कर दिया, लेकिन मेरा गिफ्ट कहाँ है? करेक्ट, तो गिफ्ट लेकर आता हूँ। चाहो तो फोन पर भी दे सकते हो। फोन पर गिफ्ट कैसे? ले जा। हाँ वैशाली। अरे वाह, आप तो बड़े समझदार हो, मुझे यही चाहिए था। बाय, सी यू सून। टाइमिंग यार, उसने भी दिया होगा ना, दिया होगा ना। कहा था ना, हमारे कॉपरेशन के बिना मिशन कंप्लीट नहीं होगा। किस कर देगा? फोन पे किस कर देगा? तुझे कितनी बार कहा है मेरे पर्सनल मैटर्स में दखल अंदाजी मत किया कर। तूने मुझे मारा, तूने मुझे मारा, सीनियर को मारा। तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या है तेरी प्रॉब्लम? वैशाली तेरे लिए जैसी है वैसे मेरे लिए भी है। ये हमारा जॉब है, ड्यूटी है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। तूने मुझे मारा ना, कल तुझे दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा कल तुझे। क्या दिखाएगा मुझे? हाँ क्या दिखाएगा? दिखा, अभी दिखा, इसी वक्त दिखा ना। मैं तुझे बराबर करके रहूंगा, करके रहूंगा बराबर। वैशाली कहाँ है? वो अपने किसी फ्रेंड से मिलने गई है सर। हेलो, तुम्हारी बहन को ऋषि नाम के इंस्पेक्टर ने ट्रैप किया है। तू कौन है? अभी वो उससे ही मिलने गई है। ये सब मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि तू किट्टू भाई का बेटा है और वो तुम्हारी बहन है, इसलिए। तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूं? ये जरूरी है बॉस, जरूरत तुम्हें है और फायदा मेरा होगा। सॉरी, मेरा जो फायदा है वो भी तुम्हारा ही होगा। I mean, तुम्हें डिसाइड करना है। और ऋषि के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात मैं तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल अपनी बहन के बारे में सोचो। हेलो 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 हेलो। हेलो, मैं आपके घर के पास ही हूँ ऋषि। मेरे घर के पास? कहाँ पर हो? कम डाउन एंड टेक अ लेफ्ट। वैशु, तुम इस वक्त यहाँ? आपको देखने का मन किया, आपसे बात करने का मन किया। यू नो ऋषि, मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके कई साल गुजर गए हैं, और जब आपने उस दिन मुझे विश किया तो लगा कि मेरा अपना कोई है। सिर्फ एक बर्थडे के दिन ही नहीं, अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मेरा हर एक दिन सेलिब्रेशन होगा। मुझे तुम चाहिए ऋषि। यस, आई नीड ऋषि, आई वॉन्ट ऋषि, आई लव ऋषि। कहो ना ऋषि, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? प्लीज ऋषि, बोलो, विल यू बी विद मी फॉरएवर? आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक्स ऋषि, मेरे लिए बस इतना ही काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वैशु, तुम्हारे डैडी भाई। प्लीज ऋषि, उनका नाम भी मत लो। मैं उनके बारे में कोई भी बात कहना और सुनना नहीं चाहती। मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। एनीथिंग रॉन्ग विद यू ऋषि? कोई बात नहीं वैशु, आई एम ओके। आई हैव टू गो ऋषि।
ओके सी यू सून। बाय। आप ऋषि? हाँ वैशु। विनी, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं करने को कहा था, अब तो आंखों से देख भी लिया। तुमने जो देखा वो सच नहीं है विनी। आपका क्या है, आप तो कुछ भी कहेंगे। मैं ही पागल हूँ जो इतना सब कुछ देख लेने के बाद भी यहीं पर खड़ी हूँ। आपने मुझे धोखा दिया है। अरे हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। आई लव यू उसने कहा, मैंने नहीं। किस भी उसने किया, मैंने नहीं। मुझे उस लड़की के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मतलब आप उस लड़की से प्यार नहीं करते? नहीं। क्या यही बात आप उस लड़की के सामने कहेंगे? उसके सामने कहने से क्या होगा? मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब यकीन कैसे दिलाऊं बताओ? तो फिर मुझसे शादी कीजिए, और कल ही। कल? अभी जो हालात हैं वो। बताइए हाँ या ना। आप सिर्फ मेरी पसंद ही नहीं, आप तो मेरी जान है। आपके बगैर मैं नहीं रह सकती। प्लीज अब मुझे और मत रुलाइए ऋषि, प्लीज। आई एम सॉरी विनी। तुम्हारे सामने मुझे किसी और लड़की ने किस किया ये देखने के बाद भी तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। आई लव यू शोना। कल ही हमारी शादी होगी। ऋषि कौन है वैशाली? बोलो ना, उसी ने तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, डॉक्टर ने बताया। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप डैड से क्या बात करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऋषि के बगैर एक पल भी नहीं जी सकती। ऋषि को छोड़कर मैं आपके साथ नहीं आ सकती भैया, प्लीज अंडरस्टैंड। हमारी लाडली बेटी विनीता पहली बार आकर ही मेरे पति है कह रही है। क्या बात करूं समझ में नहीं आ रहा है। देखो तुम दोनों की शादी से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कल का कल शादी। माँ ये फैसला फिक्स हो चुका है, कल ही हमारी शादी होगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शादी बहुत ही सिंपल तरीके से होनी चाहिए। मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो कल सोमवार की एकादशी है, सुबह 8 बजे शिवालय पहुंच जाइएगा। आधी रात में ये डिस्कशन कैसा? शादी के लिए बहुत कुछ मिलाना पड़ता है। कुंडली मिलाना है, नाम को मिलाना है, मुहूर्त निकालना है। अपने आप में बात कर लोगे तो हो जाएगा क्या? कम से कम राय देने या पूछने के लिए काम नहीं आऊंगा? लड़का और लड़की राजी है तो इसकी क्या जरूरत है रे? और वैसे भी तुझे क्या तकलीफ है? समय आता है तो किसी के लिए नहीं रुकता है, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूँ। विनीता, इतने दिन हमारे साथ संगीत साधना में एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, कम से कम 1 मिनट के लिए तुझे मुझसे प्यार नहीं हुआ? मुझे तुमसे परेशान मत हो, फीलिंग्स के साथ पूछ रहा हूँ, फील करके कहो। छी, अरे इस वक्त क्या जोक कर रहे हो? जोकर है, एक नंबर का जोकर। जोकर साला। कल सुबह मंदिर आ जाऊंगा। बाय विनी। भाई साहब कल मंदिर आ जाना। हाय वैशु। अरे ऋषि भैया, ये ऋषि। हाय ऋषि। हाय। हेलो। तुम्हारे हाथ तो बहुत हार्ड है। तुम सचमुच कॉलेज में पढ़ाते हो ना? वो क्या है ना, हिस्ट्री टीचर तो कलम चलाते हैं, नाजुक हाथ वाले होने चाहिए। तुम तो बड़े शार्प हो। नाइस मीटिंग ऋषि। सेम यार। देखो ऋषि, हम वैशु को चाहते हैं और वैशु तुम्हें चाहती है, इसलिए हमें तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वेल ऋषि, मैंने डैडी से बात कर लिया, वो तुमसे मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, तो हमें कल ही निकलना होगा। कल ही? हाँ कल ही। एनी प्रॉब्लम वैशु? प्लीज ऋषि, भैया ने ऑलरेडी डैड को कन्विंस किया है। डैड का मूड बदलने से पहले ही हमें पहुंचना होगा। प्लीज। आऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, थैंक यू। तुम्हारे डैडी के लिए भी आऊंगा। उनको ज्यादा इंतजार करवाना मुझे भी पसंद नहीं है। मंगलम भगवान विष्णु। लेक्चरर का नंबर लगा क्या बेटी? आप टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं ट्राई कर रही हूँ। गुरुजी वो नंबर सही है ना? मैं भी वही देख रहा हूँ, जाओ।
विनीता, दामाद जी हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, तो तुम्हारे नंबर से ट्राई किया, लो बात करो। कहाँ है अभी तक? मुहूर्त का समय बीता जा रहा है जजमान, दूल्हा कब आएगा? वहाँ कहाँ से आएगा? वो कब का इस शहर से भाग गया। ऐसा होगा, ये मुझे पहले से ही पता था। रात के रात मुहूर्त निकाल कर शादी करोगे तो ऐसा ही होगा। इस वक्त कैसी बातें कर और रहे नहीं तो क्या, हम आपको दिखाई नहीं देते ना? हिस्ट्री लेक्चरर, क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। अब हिस्ट्री यानी इतिहास बन गया, समझो। मेरा भारत महान। Hey, my darling. थैंक यू डैड, आपने ऋषि को एक्सेप्ट कर लिया। Anything for you, dear. थैंक यू सो मच डैड। दैट्स ऋषि। Welcome to Bangkok, ऋषि। तुमसे कब मिलूंगा मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैं भी आपका इंतजार कर रहा हूं। Oh, really interesting. देखो ऋषि, मैंने वैशाली को प्यार से नहीं डर से बड़ा किया है, इसलिए वो तुमसे प्यार कर बैठी। उसकी कोई गलती नहीं है, ये जनरेशन ही ऐसी है। घर में प्यार नहीं मिलता तो बाहर ढूंढते हैं। जैसे बच्चों को गली के कुत्ते मिल जाते हैं, वैसे तुम मिल गए हो। पर वैशाली को पता नहीं, ये पोमेलियन कुत्ता नहीं बल्कि मुझे पकड़ने के लिए आया हुआ पुलिस का कुत्ता है। क्या हुआ? फिल्म शो देख रही हो ऐसा लग रहा है क्या? ये तुम्हारे पीछे दुम हिलाने नहीं आया है, बल्कि मुझसे मिलने आया है। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हीरो बन गया ऐसा सोच रहा है। फ्रेंड्स तुम्हारे ही नहीं मेरे भी हैं, तुम्हारे ही डिपार्टमेंट का गुप्ता, तुम्हारा क्लोज फ्रेंड। उसने ही तुम्हें क्लोज करने के लिए इंफॉर्मेशन दी। अरे मैं तो तुझे वहीं पर खत्म कर देता, पर मेरी बेटी तेरे बगैर आ नहीं रही थी। ये मुझे ससुराल ले जाने के लिए आया है, बल्कि तुझे लेने के लिए नहीं आया है। बस प्यार 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 बोले जा रही है। तुझे बीपी वगैरह तो नहीं है ना? नहीं है तो टैबलेट ले ले। हार्ट प्रॉब्लम है तो एम्बुलेंस बुला ले, क्योंकि मैं जो शॉक देने वाला हूं उससे तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तुझे जिंदा ले जाऊंगा ऐसा मैंने अपने डिपार्टमेंट से वादा किया है। तुम्हें पता है गुप्ता से फोन किसने करवाया? मैंने। वैशाली की मदद से तुमसे मिलना चाहा, पर उसके प्यार का इस्तेमाल करके तुम्हें पकड़ना नहीं, इसलिए लिंगा को मारकर मैंने अपने आदमियों से वैशाली पर अटैक करवाया और इल्जाम शंकर पर डाला। मैंने सोचा तू आएगा, लेकिन बीच में ये आ गया। जब तक ये शंकर अन्ना से मिलकर आता, मैंने उसे भी खत्म कर दिया। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? दिल्ली में हमारे लोगों से गलती हुई, इसलिए वैशाली तुम तक पहुंची, और अब ये मुझसे प्यार करती है, इसलिए मुझे यहां लेकर आई है। क्या है, गुप्ता तेरा फैन है, पर जन्म से वो मेरा भक्त है। अरे गुप्ता, एक्टिंग करना तो कोई तुमसे सीखे। क्या बोला था? पुलिस का कुत्ता। पब्लिक को डराकर मौत का धंधा करने वाले तेरे जैसे को अगर इतना दिमाग है, तो पब्लिक की रक्षा के लिए ट्रेनिंग दिए गए हम जैसे पुलिस अफसरों के पास कितना दिमाग होगा रे? बोला था ना, ये नॉर्मल आदमी बिल्कुल नहीं है। वाट लगा के रख दी हमारी। करेक्ट बोला। तुझे पता है तेरी कहानी का दी एंड क्या है? 5 मिनट के अंदर इंटरपोल पुलिस यहाँ आकर तुझे पकड़ लेगी, वो भी जिंदा। और तुझे पता भी है उन्हें यहाँ कौन लेकर आ रहा है?
तेरा हार्डकोर फैन गुप्ता। आर यू हैप्पी? क्या रे, ये 5 मिनट जी लेगा तू सोच रहा है हा? क्या उखाड़ने के लिए आया है तू? क्या कर लेगा मेरा तू? ये मेरा राज्य है, यहाँ मेरे आदमी हैं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। इसे हर पल तड़पना चाहिए। क्यों किट्टू से पंगा लिया, इसकी चीखें सुनाई देनी चाहिए मुझे। इसकी मौत नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। मैं गन पर भरोसा नहीं करता, अपने दम पर भरोसा करता हूं। आजा। हाथ पकड़ दे इसको। मधु, मधु उठ उठ। अरे ऐसा क्यों मार दिया रे? यही मुझे अग्नि देने वाला था। अरे मेरे बाद यही जान बनने वाला था। आपके बाद बेटे को नौकरी मिले ऐसा होने के लिए ये कोई गवर्नमेंट जॉब है क्या रे? उठ। तेरी वजह से ही हुआ है। 18 साल तक मैंने इसे कुत्ते की तरह पाला है और ये मुझे कुत्ते की मौत मरवाएगी। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। अब तक तो मैंने तुझे जिंदा पकड़ने का सोचा था, लेकिन अगर वैशाली को एक खरोंच भी आई तो पुलिस को तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। मुझे जाने दे, नहीं तो इसे मार डालूंगा। छोड़ दे इसको, छोड़ दे। आया तो मार दूंगा इसे। छुरा तूने अपनी गर्दन पे रखा है, तू नहीं जानता। मैं कह रहा हूँ आगे बढ़ा। मार दूंगा इसे, मार दूंगा। सब लोग इसको खेल लो। कम ऑन। और इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने की इतनी जल्दी मत करो। ये क्या यार? जल्दी ले जाएंगे तो गोली निकालेंगे, देर से ले जाएंगे तो टांग काट देंगे। अरे मगर हमको ये जिंदा चाहिए। जान बचनी चाहिए, टांग नहीं। ले जाओ इस गद्दार को। ये विदेशी पुलिस भी लेट क्यों आती है रे? वैशाली, मैंने तुमसे काफी झूठ बोला और काफी सारी बातें छुपाई, पर वो मेरी ड्यूटी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो, तुमसे काफी बातें करनी है।